गया बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म में एक ऐसा चीज है जिसमें न किसी का अवतार लिया गया है, न ही इनके बाद कोई रूप आए हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने किए थे? महात्मा बुद्ध। अब इनकी कुछ हम लोग कैसे देखते हैं, पहले पारिवारिक जीवन देख लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ भैया? नेपाल में। नेपाल के किस जगह पे? लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम? माता महामाया। माता का नाम महामाया। माता जब इनकी जब महात्मा बुद्ध जन्म नहीं लिए थे ना, तो महामाया इनकी माता थी, असली माता इनकी महामाया थी। लेकिन वो एक हफ्ते, जन्म के एक सप्ताह में ही उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो जब ये पेट में थे ना, तो ज्योतिषियों ने बता दिया था कि जो आपका बेटा होगा ना, ये बहुत क्रांतिकारी होने वाला है। बहुत मतलब क्या होगा? क्रांतिकारी होगा। तो पहले के ज्योतिष वगैरह एकदम जबरदस्त थे। तो शुद्धोधन की जो साली जी थी गौतमी, कौन थी? गौतमी। प्रजापति गौतमी। तो महामाया ने जब किसको जन्म दिया? सिद्धार्थ को। किसे? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महामाया ने जब सिद्धार्थ को जन्म दिया, तो पहले भी देखिएगा ना, लेबर पेन से बहुत महिलाओं की मृत्यु हो जाती। तो जन्म के एक सप्ताह में ही किनकी मृत्यु हो गई? महामाया की। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? गौतमी। तो ये क्या थी? उनकी मौसी। लेकिन मौसी से ये इन्होंने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया। ये अभी भी परंपरा देखने को मिलती। तो ये इनकी सौतेली माँ कह लीजिए या इनकी मौसी, क्या नाम था उनका? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। इनका कुल पूछेगा, कुल, यहाँ कुल का नाम क्या हो गया? शाक्य कुल। शाक्य कुल होने के वजह से ही इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? सिद्धार्थ को। इन्हें क्या कहा है? सिद्धार्थ। जब ये जन्म लिए तो इनको ज्योतिषी ने बताया कि घर द्वार त्याग देगा। ध्यान से समझिएगा, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने क्या कहा कि ये बहुत ज्ञानी बनेगा और दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा, घर द्वार मोह माया सब त्याग देगा। तब राजा परेशान हो गए कि एक गोली का भाग दुगा हो जाएगा, घर द्वार छोड़ देगा। तब तो पूछा गया उनसे कि इसका कोई उपाय बताइए। तो कहा कि सबसे सिंपल उपाय, अगर किसी का विकास रोकना है तो ब्याह करा दिए। सिंपल लॉजिक समझिए। बहुत ज्ञानी होगा, दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा, मोह माया सब त्याग देगा। इसका उपाय जो ये सब ना करे, ब्याह करा दे। समझ रहे हैं क्या लॉजिक है? तो इनका क्या हो गया? विवाह हो गया। और 16 साल की एक बहुत ही सुंदर कन्या से इनका विवाह हुआ, जिसका नाम क्या था? यशोधरा। तो देखिए इनकी शादी किससे हुई? यशोदा। शादी विवाह बहुत ठीक ठाक से हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। पत्नी में पूरा अजुराइल रहते थे। वो डेली सवेरे मेकअप करके बैठ जाती थी। पूरे ये खा लो, वो कर लो, ई कर लो, कबो मेहंदी लगाओ, कबो काजल लगाओ, कबो टकला हो, कबो चोटी करो, कुछ कुछ करते रहो दुनिया। मतलब उनको फुल टू यही पता था, बताया भी गया था कि भाई बहुत बड़े क्या होंगे? ज्ञानी हो जाएंगे। क्या होंगे? ज्ञानी। इनको आप ही का काम है कि इनको कंट्रोल करके रखना है। लेकिन महात्मा बुद्ध को ना, अब इनको ज्योतिषियों ने बताया था कि भाई क्या करना है, इनको तो छोड़ के जाएंगे। लेकिन इनके मन में एक वैराग्य सब, तो इनको कहा गया, इन्होंने कहा सिद्धार्थ ने कि हम महल के बाहर जाएंगे। तो ज्योतिष ने कहा कि ले हो गया कांड, जाएगा महल के बाहर, सारी सच्चाई देख लेगा, हो जाएगा चौपट। यही हो गया। पूरा चुनना उन्ना छिड़का दिया गया और पूरा पुलिस उलिस लगा दी गई। आइए एकदम तैयारी से गए थे महात्मा बुद्ध। लेकिन संजोग अजब होता है कि वही में एगो बूढ़ा आदमी चला है, बीमार था, वृद्ध व्यक्ति, बीमार मतलब बूढ़ा था। तो बूढ़ा था तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने पूछा अपने सारथी से, इनके घोड़ा का जो नाम था, नाम क्या था? कंतक। घोड़े का नाम कंतक, चेटक उनका था। और इनके सारथी का नाम था चन्ना। सारथी मतलब समझते हैं? जो घोड़ा को लेके हाँकता है, चल चल चल। तो सारथी का नाम क्या था? चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। चन्ना, सारथी का नाम चन्ना। तो सारथी चन्ना से पूछे कि ये वो आदमी ऐसे झुक के काहे चल रहा है? तो कहा कि महाराज बुढ़ा गया है वो। बुढ़ा गया, एकदम झड़ गया है, एकदम लुजुर पुजुर हो गया है, झड़ गया है। कहा कि महाराज सब आदमी झड़ जाएगा, ऐसे ही आप भी बुढ़ा जाइएगा। कहा हम बुढ़ा जाएंगे?
तो इतना उठपटांग लगेंगे? तो कहा हाँ, कहेंगे भाई सबको जाना है यहाँ से। तो उनको दिमाग में खटक गया कि भाई गड़बड़ है, तो हमारे बाबूजी हमसे छुपा के रखे थे। तब तक आगे गए तो एगो बीमार आदमी मिल गया। तो कहा ये क्या हो गया है? कहा कि अब एकदम ये जाने वाला है, मतलब ये बीमार है, अब ये क्या है, इस दुनिया से जाने वाला है, ये अब चल नहीं पाता है। तो चन्ना कहा कि हमारा और आपका सबका यही दुर्दशा होने वाला है लास्ट में। तब तक और आगे चल गए तो कोनो को अर्थी उठ रहा था। कहा कि वो लेटा का है, वो पे कहा कि लेटा नहीं है वो आपको वो लेटा लग रहा है, चल गया है वो तो चल गया वहां पे। तो उन्होंने कहा कि सबको मरना है, सबको मरना है, आप भी जाएंगे, इस उद्धोधन भी जाएंगे, और आपकी जो महामाया थी ना वो चल गई और ये भी जाएगी। तब बेचारा एकदम टेंशन में आ गया। एगो साधु को देखा तो साधु से पूछा कि ई काहे बैठल है होगा? साधु योग के मुद्रा में बैठे थे, कोई मतलब नहीं, कपड़ा उपड़ा साधु लोग का वेशभूषा कैसा रहता है वैसे। तो उन्होंने क्या कहा कि ई काहे ऐसा बैठल है? कहा कि ये भगवान के में मतलब भगवान की आराधना में विलीन है। तो कुछ पूछे महात्मा बुद्ध ने चन्ना से, कौन भगवान? जिसके पास वो लेटा वाला आदमी गया था, मतलब पूछे मर गया था तो बताया ना चन्ना कि वो भगवान के पास जा रहा है। कहते मतलब वो भगवान के पास जा रहा है, उससे कनेक्शन लगा के बैठल है। तो उन्होंने कभी इस चीज को देखा नहीं था। तो इन 4 चीजों को देखा तो उनके मन में वैराग्य आ गया, और घर आए तो टेंशन में आए और यशोधरा से कहें कि देखना इस सब में कुछ ना रखल है दुनिया में। ये तो दिमागे ठनक गया जोन बवाल के लिए हमको लाया गया था बवाल आ गया इनके। तब तक पता चला कि यशोधरा गर्भवती। अब ये टेंशन में थे कि हमको घर द्वार छोड़ना है, और उधर से गर्भवती लड़का होने वाला था। इनको एकदम टेंशन था कि हम घर द्वार छोड़ देंगे। भाई जब बूढ़ा होना ही है, बीमार पड़ना ही है, राजा रहे चाहे फकीर रहे, बीमार पड़बे करेगा, गरीब होगा ही, मरबे करेगा, तो क्या जरूरत है झमेला करने का। तब तक वहां पे लड़का हुआ महात्मा बुद्ध का। तो नौकरानी सब पहले खुशखबरी लेके आती थी, जो पहले लाता था ना उसको कुछ गिफ्ट मिलता था, राजा वजा दे देता था सब। तो लेके आए तुरंत, महाराज की जय हो, यशोधरा को पुत्र हुआ है, तो बेटा हुआ है। तो बेटा का खुशी भारत में कुछ ज्यादा रहता है। समाज है, पुरुष समाज है, समझ में गया कि नहीं? बेटी का अभी भी मतलब, अब तो शहरों में थोड़ा सा कम है, लेकिन गांव में अभी भी मान के चलिए अगर किसी को एगो बेटा नहीं है ना, तो एगो बेटा के इंतजार में 9 गो बेटी पैदा कर सकता है। वो फुल स्टॉप तभी मारेगा जब एगो उधर बेटा लग जाए, नहीं तो कॉमा दे के आगे बढ़ते रहेंगे तो इनका तो पहले में बेटा हो गया तो डबल खुशी थी। तो अब इनको बुद्ध भगवान को ले जाकर बताया गया, महाराज आपको तो पुत्र हुआ है, नाम रखिए। तो कह दूर ससुर तू नहीं, एगो तो हम घर छोड़े वाले थे, ये कहां से चल आया पहला कहीं का। तो उन्होंने कहा, मने मन कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा ये हो गया, क्योंकि अगर हम घर छोड़ देते तो लोग यही कहता कि इन्होंने अपनी पत्नी घर द्वार सब छोड़ के चले आए, कोई ज्यादा बुरा नहीं मानेगा। लेकिन ऐसे ससुरा 2 दिन के लड़का छोड़ के चल जाएंगे, पूरा समाज हमारा बोलेगा। तो उन्होंने कहा मेरी जीवन का ये कांटा है। तो राहुल मतलब क्या होता है? रास्ते की बात। उन्होंने कहा राहुल ले। तो उनको लगा, ये नौकरनिया को लगा कि नामे रख दिए, जितना बुद्धि उतने सोचेगी ना। नाम हो गया, बेटा का नाम क्या हो गया? राहुल, बेटा का नाम राहुल। लेकिन उन्होंने तो अपने लिए इसे क्या समझ लिया था? बाधा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम घर द्वार छोड़ छाड़ के जाएंगे, हमरा इस सब में नहीं करना है। अब ये परेशान थी यशोदा कि हम कहाँ जाएंगे रे पकड़ो, हमरा एगो बियाह शादी हो गया, एगो लड़को हो गया, अब कहाँ जाएंगे हम। ये परेशान थी, बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने, घर द्वार छोड़ दिए। 29 साल की अवस्था में, कितने साल की अवस्था में? अपना घर द्वार को क्या कर दिया इन्होंने? छोड़ दिया। एक राजा के जीवन को छोड़कर एक सन्यासी की जीवन जीने के लिए इन्होंने सोच लिया। अलार्क राम से इन्होंने सांख्य दर्शन की क्या ले लिया? शिक्षा ले लिया। रुद्रक राम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा लिया। लेकिन देखिए, सांख्य दर्शन की शिक्षा भले इन्होंने अलार्क कलाम से लिया था, लेकिन क्या अलार्क कलाम ने सांख्य दर्शन लिखा था? नहीं। सांख्य दर्शन किसने लिखा था? कपिल। अब ये तो समझ में आ गया। तो रुद्रक राम से इन्होंने क्या, कौन सी शिक्षा लिया? योग दर्शन। रुद्रक राम से योग दर्शन की। लेकिन कहेगा कि महात्मा बुद्ध अलार्क कलाम और रुद्रक राम, अलार्क कलाम से सांख्य दर्शन और रुद्रक राम से योग दर्शन,
आलार कलाम और सांख्य दर्शन, इन दोनों में महात्मा बुद्ध जो थे वो रुद्रक राम को ज्यादा मानते थे या प्रिय मानते थे या आलार कलाम को? तो रुद्रक राम को। किसे? रुद्रक। इसलिए जब भी देखेंगे महात्मा बुद्ध को योग के मुद्रा में ही आप देखेंगे। जब भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति, यहाँ का मूर्ति अच्छा शिवानी लेती गई, एक तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति ले देना जी अशोक यहाँ पर, वाह। तो देखेंगे ना, जब भी महात्मा बुद्ध को किस रूप में देखेंगे? योग की मुद्रा में देखेंगे। अब ये अपने मित्रों के साथ, महात्मा बुद्ध अपने मित्रों के साथ चले गए उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश यूपी में एक जगह है सारनाथ। क्या नाम है? सारनाथ। सारनाथ में एक जंगल है जिसका नाम मृगदाब वन। कौन सा वन? मृगदाब। इस मृगदाब वन में वो अपने 5-6 मित्रों के साथ बैठ के और क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। योग दर्शन तो रुद्रक राम से सीख ही लिए थे। योग की मुद्रा में बैठ के कठोर तपस्या करने लगे कि हमें सच्चाई क्या है, गलत क्या है, इस सब का क्या मिल सके? ज्ञान मिल सके। तो ये सारी चीजों का ज्ञान मिलने के लिए इन्होंने कहां पे चले गए? सारनाथ। तो सारनाथ में बैठ के इन्होंने काफी सारे क्या किया था? तपस्या किया। लेकिन उस तपस्या से कोई खास फायदा नहीं मिला। कई साल बीत गए सब तपस्या के, कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो अचानक उनको एक महिला दिखी। उस जंगल में क्या मिली? महिला। तो सारे लोग ध्यान लगाए थे। अब महात्मा बुद्ध ऐसे महिला को देखे, अरे हंसता क्या लिए? समझा रहे हैं तो समझो ना। पहले धार्मिक मामले में मजाक मत ही क्या करो, कबो भी किसी पे कुछ भी हो जाता है। इसलिए तो उन्होंने देखा ये महिला क्या करने आई है, तो देखा कि बाकी सब दोस्त ध्यान लगाए हैं, सब तुम लोग ध्यान लगाओ। महिला से पूछे क्या बात है, तो उन्होंने बताया था कि वीणा, जो वीणा बजाया जाता है, इसको इतना ना हुमच के खींच दीजिए कि टूटिए जाए वीणा, तो ये भी गलत है। और आराम से वीणा को रगड़ेंगे तो संगीत ही नहीं निकलेगी। मतलब वीणा को रगड़ने के लिए क्या होनी चाहिए? एक लय होना चाहिए। इतनी कठोर तपस्या करेंगे तो भगवानों डरा जाएगा कि कब्जा करने आ रहा है कि तपस्या करने आ रहा है। तो उनको दिमाग आया कि भाई हमको इस तरह से तपस्या नहीं करना है। तो यूपी में पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स किए 6 साल तक। मतलब बात समझिए, सारनाथ में ज्ञान मिल ही नहीं रहा था। तो वो कहां आए? बोध गया। कहां आए? बोध गया। बात समझिए, हम आपको पढ़ाने के लिए करें। यहां आए बोध गया में। अब बोध गया किस नदी के किनारे है? फाल्गु नदी। इसका एक और नाम बता सकते हैं? निरंजना नदी। फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर बैठकर, फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर बैठकर वहां एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। पीपल वृक्ष वगैरह जो था वो थोड़ा सा सांस, हवा वगैरह भी क्या देता है? शुद्ध देता है। दूसरा छाया वगैरह मिल जाती है। उसी के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। सामने कौन सी नदी है? फाल्गु नदी। और तपस्या कर रहे हैं। और एक वैशाख पूर्णिमा का दिन आया, और वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को क्या मिल गया? ज्ञान की प्राप्ति आ गई। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके शरीर से मतलब प्रकाश निकलने लगा, शरीर सुगंधित हो उठा। इससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब वो सच क्या है, गलत क्या है, इस सब में एकदम पूरी तरह से पारंगत हो गए। महात्मा बुद्ध के साथ जो कुछ घटना हुआ है वो सब का सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। चाहे वो जन्म हो, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो ज्ञान की प्राप्ति हो, वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हो? एक विडंबना देखिए, मान के चलिए कि जन्म हो गया तो जन्म हो गया, ज्ञान भी उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला। जैसे मान के चलिए कि ऐसा आदमी हो जिसका जन्म 1 जनवरी को, सदियों 1 जनवरी को, मरियो जाए 1 जनवरी को, तो एक तो अजीब टाइप का लगेगा ना भाई, तो बड़ी कॉमन हो गया। वैसे इनके साथ हुआ था। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सबसे पहला उपदेश जानते हैं किसको दिए हैं? वापस गई सब, कारे बबुआ बैठले ले तू लोग, ज्ञान वगैरह नहीं मिला। देखो हमरा बिहार से गए थे, बिहार में ज्ञान प्राप्ति हो गया। और इन्होंने आके सारनाथ में उन्होंने क्या किया? अपना पहला उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में। किस भाषा में ये उपदेश दिया? इनकी भाषा तो कौन सी? पाली। इनकी भाषा पाली। अभी भले पाली भाषा प्रचलन में नहीं है, लेकिन उस समय की सबसे बेहतरीन भाषा कौन सी थी? पाली भाषा। तो अलग अलग वक्त में भाषा थोड़ी थोड़ी क्या होती रहती है? चेंज हो जाती है। अभी इंग्लिश बोलने वाले को लोग आदमी थोड़ा इलीट क्लास का समझता है। तनी पुलिस स्टेशन में चाहे सरकारी ऑफिस में जाके इंग्लिश में 10 मिनट बतिया दीजिए ना, तो आधा कर्मचारी से रखने लगता है, महाराज अंग्रेजी बोला था देखो ना का हो। तो
हमेशा थोड़ा थोड़ा समय में ना भाषा थोड़ी सी चेंज होने लगती है। तो इन्होंने कौन से भाषा में उपदेश दिया? पाली भाषा। और पाली भाषा में जब इन्होंने उपदेश दिया तो लोगों को वो उपदेश काफी पसंद आने लगे। इसी बीच इनको बुलाया गया यूपी का ही एक जगह है श्रावस्ती। क्या नाम है? श्रावस्ती। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का ही, नेपाल से सट के जगह श्रावस्ती। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया है। बरसात के समय ये कहां चले जाते थे? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में जब ये उपदेश देने गए तो वहां एक भयंकर डाकू रहता था, उंगली माल डाकू, काट के उंगलियां का माला पहन लेता था। घेर लिया महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को क्या कर लिया? घेर लिया। कहा कि आप तो तरो काट देंगे। तो महात्मा बुद्ध कहे काट दो। कहा कि ये अजबे आदमी है, करे काट दो, डराइए नहीं रहे। तो कुछ भी बोलते रहे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने कहे कि महात्मा बुद्ध से उंगली माल ने क्या कहा कि तुमको डर नहीं लग रहा है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा डर हमको नहीं लगता है, डरे तो तुम हो। कहे कि एकरा देखो अलगे लेवल का है, कटाने के लिए सामने रेडी पड़ल है, करा डर तो उन्होंने कहा कि कैसे? उंगली माल ने कहा कि कैसे हमको डर लगता है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम जब चाहे 24 घंटा जहां चाहे जा सकते हैं, मुझे कोई डर नहीं, इवन तुम्हारे आगे भी नहीं। लेकिन तुम जब भी निकलोगे रात में निकलोगे, भीड़ भाड़ में नहीं निकलोगे, समाज में नहीं जाओगे, वरना पकड़ के लोग चूर देंगे तुमको। ये बताओ डर तुमको कि हमको? तुम जो अपना कमाए हो उसको बचाने के लिए तुमको दूसरे लोगों पर हत्या करना पड़ेगा, अपना दबदबा बनाने के लिए। मुझे कोई जरूरत नहीं। बड़ी लंबा चौड़ा 2-2.5 घंटा उपदेश दिए थे, वो रात के 2 बजे घेर लिया तरतिया को आके। डाकू को दिन में थोड़े आएंगे, सुतल थे उठा लिए, चलिए उंगली माल देख रहे हैं, आप ही जैसे लोग का उंगली है। तो उंगली माल डाकू को उपदेश दिए। बाद में उंगली माल डाकू भी क्या हो गया? महात्मा बुद्ध का क्या हो गया? अनुयायी हो गया। महात्मा बुद्ध अपने सबसे उनका कहना था कि हम जो कहते हैं इस पर कोई भी विश्वास न करो, बल्कि इसे तुम अपनी तर्क की कसौटी पर, तर्क मतलब होता है अपनी खुद की बुद्धि पर, तर्क की कसौटी पर देखो क्या ये सही है या नहीं है, मतलब खुद से सोच के देखो। तो महात्मा बुद्ध बहुत फेमस होते जा रहे थे। उसी बीच वो दान उन लेने के लिए जहां तहां बैठे रहते थे। भाई भिक्षा, इनका मुख्य कहना था कि ज्यादा कमाओ मा के मत रखो, भिक्षा वगैरह लेके क्या कर दो, रख लो, अपना भिक्षा जितनी है अपनी भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करो। तो जाते थे तो बहुत लोग उनको उपहार देते रहते थे। एक दिन एक गांव में गए तो एक बुढ़िया उनको उपहार दी, और वो जानते कौन उपहार दी? जूठा आम। मतलब बताइए, उतना बड़ा भगवान को आप उपहार दे रहे हैं तो कम से कम एगो सल्लग दे दीजिए ना, खड़ा। सल्लग नहीं समझता है, गोटे कंप्लीट मैंगो 1 पीस, सीबीएसई वाला। तो कम से कम एक आम देना चाहिए, आधा आम दे रही वो जूठा। और जब सारा हो गया तो महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा उपहार पसंद आया? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जूठा का आम हुआ। तो लोग जो सोना चांदी दिए थे वो कहने लगे कि अब सठिया गई लोग, उनके जूठे आम पसंद है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आम जो बुढ़िया ने दिया है, इसने अपना सब कुछ दे दिया, इसके पास कुछ नहीं है, और जो तुम लोगों ने दिया है वो अपनी टोटल संपत्ति में से कुछ दे दिया है यहाँ पर। और हम लोग को विचारधारा देखिए, हम लोग अपने टोटल संपत्ति का, जितनी संपत्ति रहती है, मान के चलिए जिसके पास 100% संपत्ति है, इसका वो भगवान को कितना देता है पता है? 0.0001% भी नहीं देता है। देखते हैं 0.01% भी नहीं देता है, 200-500 चढ़ा देता है, और सोचता है कि भगवान हमको वीडियो कॉलिंग पे हमारी समस्या सॉल्व करे। अरे कहीं का इतनी सा में तो भगवान को ब्लैकमेल कर रहा है। तो इन्होंने कहा था महात्मा बुद्ध ने कि इसने अपना सब कुछ क्या दिया, हमको समर्पित कर दिया। आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था। इनका सबसे प्रिय शिष्य क्या था? आनंद नाम था इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम। आनंद बहुत प्रिय शिष्य थे। एक इनको ना एक बहुत बदमाश लड़का था, गाली उली देता था महात्मा बुद्ध को। तो एक दिन महात्मा बुद्ध के स्टेज पे बुलवाएंगे, रे इधर आओ, गरिया रहा है तुम हमको? कहा हाँ। तो यहाँ बगल में खड़ा करा कहे तो गरियाओ। 1 घंटा गरियाया महात्मा, और गरियाओ 2 घंटा। वो थक गया गरिया के, कहा कि अब गाली खत्म हो गया, थक गए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, मान के चलो कि हमने अपना कोई सामान तुमको दिया और तुम मेरे सामान को लेने से अगर इनकार कर देते हो तो वो सामान किसका होगा? तो उसने कहा कि सामान आपका था, हम नहीं लेंगे तो आपका हो जाएगा वापस।
कहा ठीक है, जो तुम्हारी गालियां हैं ना हम नहीं ले रहे हैं। ये गाली किसकी हो जाएगी? कहा कि गुरुजी तो सब हमारो जी तो महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा क्या हो गया, चेला हो गया। लेकिन ये आनंद महात्मा बुद्ध से कहता था कि महाराज खाली आप ऐसे साधुअन को लेके घूमते हैं, महिलाओं को भी शामिल कीजिए। बदमाशी बहुत करता था। अरे भाई देखिए, आप इस चीज को ना अन्यथा में नहीं लेंगे। तो महात्मा बुद्ध का महिला उला को शामिल मत करना, महिला को शामिल करोगे हमेशा परेशान रहोगे, टाइम से आएगी सब नहीं, बैच चालू होने के बाद आएगी सब, तो परेशान होकर रह जाएगा। कितना समझा के रख दो टाइम से नहीं आएगी सब। वैसे ही भाई उनमें साधुओं की सभा होती थी, सब साधु अपने में ध्यान में रहेंगे। लड़की सबका लेट कौन सी पे होता है? हाँ, लड़का का कभी लेट होता है नहीं, वो तो लॉज में निकलने के बाद बटन बंद करता है। बाल उल्टी करे, चल चल। रूम से निकलेगा तब चप्पल पहनेगा, इसे फंसा के चल दिया। वो सब ना, अरे बाप रे बाप, क्लास भाड़ में जाए, क्लास जरूरी थोड़े, कबो हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध शुरुआत में महिलाओं को बौद्ध धर्म में समाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये बार बार कहता था आनंद महाराज जरूरी है, समझ नहीं रहे हैं आप। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है चलो, अब महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल कर लिए। महिला लोग चाहे वो लाइव में है चाहे यहाँ है, ये बात जरा ध्यान से समझिए, ये हम नहीं कह रहे, महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। जब महिलाओं को उन्होंने प्रवेश करने की अनुमति दिया तो उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। ये हमारा कथन नहीं है, ये महात्मा बुद्ध का कथन है कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चल पाए। आप इसको गौर से देखिएगा, एक महिला जो रहेगी ना, उसका झगड़ा जानते किससे होगा? अपनी सास से, कभी ससुर से नहीं होगा, क्योंकि उस ससुर उसको टॉर्चर नहीं करने वाला है कोनो बात में। सास जो रहेगी बेचारी 11 बजे सूत के सोई है, काम वाम करके पतो ओके 4 बजे कोच के उठा देंगे, बबनी उठ चाय बना। अरे बेचारी 4 बजे का करने के लिए खखुआई लगेगी तो मैं झाड़ देगी, बुढ़िया कहेंगी। उसका झगड़ा हो जाएगा अपनी मतलब देवरानी से होगा, देवर से नहीं, जेठानी से होगा, भसुर से नहीं। देखना बराबरी बराबर। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो ये महात्मा बुद्ध के कथन थे, और आगे जाके ऐसा हुआ भी, ज्यादा दिन बौद्ध धर्म नहीं चला। लेकिन अब क्वेश्चन में हिसाब से रखेंगे, पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी। दूसरी महिला हाजीपुर जो जगह है वहां, वैशाली, हाजीपुर मतलब समझ रहे हैं ना, वैशाली, वैशाली की एक डांसर थी आम्रपाली। हाँ कर, हाँ सर, आम्रपाली लग रहा है कि गौए की थी। कहाँ घर है? हाजीपुर। अच्छा, तो वहां की एक तो डांसर थी, आम्रपाली नर्तकी थी। अब वो भी क्या हो गई, बौद्ध धर्म में शामिल हो गई। बौद्ध धर्म ने सबसे लोगों को कहा कि देखिए आपको कठोर नियम पालने की जरूरत नहीं है। बौद्ध धर्म में 3-4 सिद्धांत दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, सत्य का सिद्धांत दिया, और उसके बाद उन्होंने त्रिरत्न दिया, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये उनके त्रिरत्न है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।